ट्रंप की मुतअद्दिद सरबराहान मुमलिकत से टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी। शहबाज शरीफ से कब बात करेंगे? अगर ट्रंप की कॉल नहीं आई तो बिलाल गौरी का कॉलम। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद से मुसलसल पाकिस्तान में मौजूद बहस बने हुए हैं। क्या वो वाकई बानी PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए मुदाखलत करेंगे या नहीं? इस बहस की वजह PTI रहनुमाओं की तवक्कुआत और दावे हैं। इमरान खान के देरीना दोस्त और PTI रहनुमा जुल्फ़े बुखारी ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया है कि ट्रंप की बेटी और दामाद उनके ज़ाती दोस्त हैं। वो जल्द ही वाशिंगटन जाकर उनसे और ट्रंप की टीम से मुलाकात करके इमरान खान के केस से मुतालिक बात करेंगे। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में इस बारे में अपना तजिया पेश करते हुए हैरत अंगेज वाक़ियात बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि 1998 में जब टोनी ब्लेयर बरतानिया के वज़ीर आज़म थे तो एक मस्खरे ने उन्हें अपोजिशन लीडर विलियम बेग बनकर फ़ोन किया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट का स्टाफ तो क्या बरतानवी वज़ीर आज़म खुद भी नहीं समझ पाए कि कोई फिरकी ले रहा है। क्यूबा के रहनुमा जहानी फिडेल कास्ट्रो 2004 में सदर मुमलिकत थे तो किसी कॉमेडियन ने वेनेजुएला का सदर ह्यूगो चावेज़ बनकर टेलीफोन किया। लबो लहजे में इस कदर पुख्तगी थी कि मुसलसल 5 मिनट तक गपशप लगाने के बावजूद फिडेल कास्ट्रो को यह एहसास नहीं हुआ कि कोई फनकार उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। 2008 में अमेरिका के सदारती इंतखाबात की मुहिम उरूज पर थी और अलास्का की गवर्नर सारा पावलिन शहर सुर्खियों में थी तो एक दिन उनके स्टाफ से टेलीफोन पर कहा गया कि फ्रांसीसी वज़ीर आज़म निकोलस सरकोजी बात करना चाह रहे हैं। सारा पावलिन ने निहायत गर्मजोशी से बात की। निकोलस ने कहा, तुम एक दिन ज़रूर अमेरिकी सदर बन जाओगी। पैवलिन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मगर शायद 8 साल के बाद। सरकोजी ने कहा, मुझे शिकार पसंद है और अलास्का की 44 साल गवर्नर एक दिन इकट्ठे शिकार खेलेंगे और मज़े करेंगे। सारा पावलिन ने शर्माते हुए कहा, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है। सरकोजी ने शरारत भरे लहजे में कहा, और बहुत हॉट भी है। 7 मिनट तक कॉल करने वाले ने बताया कि ये प्रैंक कॉल है और वो निकोलस सरकोजी नहीं है बल्कि कैनेडियन कॉमेडियन मार्क एंटोनी है। कॉलम निगाह ने मजीद वाक़यात का तज़किरा करते हुए लिखा कि सितंबर 2012 में एक अमरीकी नकाल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को टेलीफोन किया और वो इस मुखालते में रहे कि कैनेडियन वज़ीर आज़म स्टीफन हार्पर उनसे मुखातिब हैं। फ़ोन करने वाले ने हां की मून की खिदमत को सराहा और माजरत की कि बेपनाह मसरूफियत के बाइस वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। 26 जनवरी 2015 को एक फनकार ने बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन का जायज़ा लिया। इस मखूली ने बरतानवी खुफिया इदारे के सरबराह रॉबर्ट बानिगन की हैसियत से रब्ता किया और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल किया। 21 जनवरी 2016 को स्पेन के वज़ीर आज़म मारियानो राजोए को एक DJ ने कॉल की और अलहदगी पसंद रहनुमा के तौर पर अपना तारुफ करवाया। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। मुलाकात की बात पर वज़ीर आज़म मारियानो ने कहा कि वो जब चाहें इसका एहतमाम किया जा सकता है। यहाँ तक कि 24 घंटों के नोटिस पर भी मुलाकात का एहतमाम किया जा सकता है। बाद में मालूम हुआ कि ये प्रैंक कॉल थी। बिलाल गौरी ने प्रैंक कॉल्स के वाक़यात बयान करते हुए नामवर फनकार सैयद शफात अली का भी तज़किरा किया। वो लिखते हैं कि यूँ तो हमारे यहाँ बासलाहियत फनकारों की कोई कमी नहीं है मगर मेरे दोस्त सैयद शफात अली का जवाब नहीं। वो बाज़ औक़ात शरारत के मूड में हो तो अल्ताफ़ हुसैन, इमरान खान, शेख रशीद या बिलावल भुट्टो बनकर टेलीफोन करता है और यूँ लगता है जैसे वाकई उन शख्सियात से बात हो रही है। 1 दिसंबर 2016 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई। जब गुफ्तगू के मंदरजात सामने आए तो मुझे शायद लगा कि शफात ने डोनाल्ड ट्रंप बनकर नवाज शरीफ की फिरकी लेने की कोशिश की है, क्योंकि ट्रंप ने नवाज शरीफ को अजीम तरीन इंसान करार देते हुए कहा कि आप ज़बरदस्त साख के हामिल हैं और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं जिसके असरात हर शोबे में देखे जा सकते हैं। बात यहीं तक रहती तो हज़म हो सकती थी मगर ट्रंप ने कहा, आपसे बात करते हुए यूँ महसूस हो रहा है जैसे हमारा बरसों का याराना हो। जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी तो न सिर्फ उन्होंने झट से कबूल कर ली बल्कि ये भी कहा कि आपका मुल्क बहुत शानदार है और पाकिस्तानी ज़हीन तरीन लोगों में से है। बाय कहने से पहले ट्रंप ने यह भी कहा कि आप 20 जनवरी को मेरी हल्फ बर्दारी से पहले जब चाहें टेलीफोन कर सकते हैं और फिर ट्रंप ने नवाज शरीफ को टेरिफिक गाय कह दिया। बिलाल गौरी के मुताबिक जब उन्होंने इस टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक के लिए मुताल्लिका हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने तस्दीक की कि कॉल असली थी। इस पर कॉलम निगार लिखते हैं कि मुझे ज़्यादा हैरत इसलिए हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली सदारती मुहिम के दौरान मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और एक मौके पर यह भी कहा था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं और इससे जिस कदर जल्द मुमकिन हो जान छुड़ा लेनी चाहिए। तशवीशनाक बात यह है कि बाद जब जो बाइडन अमरीकी सदर बने तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी कॉल को तरस गए। अब जब ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं तो उन्होंने जिन ममालिक के सरबराहान से टेलीफोन पर बातचीत की उनमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान,
और दीगर सरबराहान शामिल हैं। इस पर बिलाल गौरी ने लिखा कि देखना यह होगा कि नवमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से कब कलाम करना मुनासिब समझते हैं और क्या बात करते हैं। क्या वो नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की भी अजमत के गुण गाते हैं और उन्हें टेरिफिक गाय बुलाते हैं, या फिर तिफलान इनकलाब की ख्वाहिशात के मुताबिक इमरान खान को जेल से आज़ाद करवाते हैं। वैसे अगर कॉल ना भी आए तो मेरी शफात अली से गुजारिश है कि वही ट्रंप बनकर कॉल कर लें और कैदी नंबर 804 की रिहाई का मुतालबा कर दें।